आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत सार के पद संख्या 36, 37 एवं 38 का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 36 बरुवे कुब्जा भलो कियो। प्रस्तुत पद में गोपियाँ ठंडी सांस लेते हुए कहती हैं कि कुब्जा ने संपूर्ण नगर की नारियों की ओर से श्री कृष्ण से मानो बदला चुका लिया है, अर्थात वो कृष्ण की प्रेमिका बन गई हैं। बाकी नारियां वैसी ही देखती हुई रह गई हैं। बरुवे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार ऊधो, मोह कछुक सिरात हियो। जाको गुणगति नाम रूप हरि, हार्यो फिर न दियो। तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन, ब्रजपति बस्य कियो। और सकल नागर नारनी को दासी दाव लियो। यानी दासी ने समस्त नागर चतुर नारियों का के ऊपर दाव जीत लिया, यानी कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया है। शब्दार्थ है सिरात माने ठंडा होना, हार्यो माने हार लिया, तिन माने उन्होंने, तनिक माने जरा सा, बस कियो माने वश में कर लिया, नागरी माने नागरिकाओं या नगर में रहने वाली नारियां, दासी, कुब्जा, बरु माने तो भी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं बरुवे कुब्जा भलो कियो, उस कुब्जा ने बहुत अच्छा किया है। सुनी सुनी समाचार ऊधो, मुँह कछुक सिरात हियो। बोले हे उद्धव जी, जब हम मथुरा का समाचार आपके मुंह से सुनते हैं तो सच में हमारे दिल में कुछ कुछ ठंडक, सिरात माने ठंडक पड़ने लगती है। जाको गुणगति नाम रूप हरि, हार्यो फिर न दियो। यानी जिस कुब्जा के गुण, दशा, नाम और स्वरूप का हरण करके श्री कृष्ण ने उसे सुंदर बना दिया है और फिर न दियो, यानी वो जो कुरूपता है वो उसे फिर से वापस उन्होंने नहीं, यानी वो जो कुब्जा है कृष्ण ने उसे पूर्णतः सुंदर बना दिया है। अब वो कुरूप कहीं से भी नहीं रह गई है। कुब्जा ने सूर तिन अपनो मन हरत ना जान्यो, ब्रजपति बस तिन अपनो मन हरत ना जान्यो, हंसी हंसी लोग जियो। यानी उन श्री कृष्ण ने कुब्जा के प्रति अपने मन को हरता हुआ नहीं पहचाना है, अर्थात वे अनजाने में ही कुब्जा के प्रेम के वशीभूत हो गए हैं और हंसी हंसी लोग जियो। और नगर के सभी लोग उनके इस कृत्य पर हंस हंस कर मानो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन, ब्रजपति बस से क्यों, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां उनसे कहती हैं उद्धव जी से कि थोड़ा सा चंदन उन्होंने क्या उनके मस्तक पर लगा दिया, कृष्ण के मस्तक पर लगा दिया कि ब्रजपति बस से क्यों, कि उस चंदन के लगाने से ब्रजपति श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो गए हैं। और सकल नागर नारने को दासी दाव लियो, और जो संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण नगर की स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को मानो दासी ने अपने प्रेम के दाव से हरा लिया है। यानी वे समस्त नारियां पीछे रह गई हैं और दासी के रूप में कुब्जा उनसे कहीं आगे बढ़ गई है। प्रस्तुत स्लाइड में इस पद का भावार्थ दिया गया है, यानी ये जो व्याख्या हमने बताई है यहाँ पर उसको भावार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। स्लाइड रोककर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रस्तुत पद का विशेष इस प्रकार है, इस पद में व्यंग्यात्मक रूप में गोपियाँ कुब्जा के प्रति अपनी मन की भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। कुब्जा मथुरा के राजा कंस के दरबार की एक कुबड़ी दासी थी। यद्यपि वह कुबड़ी थी लेकिन सौंदर्य की धनी थी। वह महल में प्रतिदिन फूल, चंदन तथा तिलक आदि ले जाने का कार्य करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के लिए मथुरा आए तब उन्होंने कुब्जा का कुबड़ापन ठीक कर दिया था। कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई।
परंतु कुबड़ी होने के कारण वो प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। श्री कृष्ण उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर, हाथ ऊपर उठाकर थोड़ी को ऊपर उठाए। इस प्रकार कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया और वो पुनः बहुत सुंदर स्त्री के रूप में हो गई। प्रस्तुत पद में सर्वत्र व्यंजना शब्द शक्ति है। विविध अलंकारों की भी चर्चा की गई है, जिसे कि आप स्लाइड रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरि काहे को अंतर्यामी, यह अब 37 पद यहाँ से आरंभ हो रहा है। जौहरी मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी, अपनी चोप चाय उठी बैठे और निरस बेकामी, सो कह पीर पराई जाने, जोहरी गरुणा गामी, आई उघरी प्रीति कलैसी जैसे खट्टी आमी, सूर्य तय पर अनक मरती है, ऊधो पीवत मामी। यानी पीवत मामी यानी बात को पी जाना, चुप्पी साध लेना। शब्दार्थ इस प्रकार है। अंतर्यामी माने सर्वज्ञ, अवसर माने अवसर, लामी माने लंबी, चोप माने चाह, चाव या इच्छा, निरस माने नीरस, बेकामी माने निष्काम, आमी माने अमिया या आम, अनख माने अनखनाकर, कुड़कर, और पीवत मामी माने बात को पी जाना अर्थात चुप्पी साध जाना। यहाँ पर गोपियाँ हरि को अंतर्यामी मानने से इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं यदि कृष्ण ब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी हैं तो वो हमारी बातों से बेखबर कैसे हो सकते हैं, वो हमारे मन की बात को कैसे नहीं जानते हैं। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत यही नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। इस प्रकार समझिए, यही अवसर जो हरि मिलत नहीं, ऐसे लेंगे हम व्याख्या। इस अवसर पर जब हरि हमसे मिलने के लिए नहीं आते हैं और अवधि बतावत लामी, और वो आने की अवधि बहुत लंबी बता देते हैं, तो भला हरि काहे के अंतर्यामी, हम उन्हें अंतर्यामी कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे मन की व्यथा को समझ ही नहीं रहे हैं। अपनी चोप चाय उठी बैठे और निरस बेकामी, अपनी इच्छा से वो हमारे प्रेम को तोड़ करके मथुरा जाके बैठ गए हैं, और निरस बेकामी, वहाँ से वे लौटे भी नहीं हैं। तो हम तो उन्हें नीरस और निष्काम ही मानती हैं। हमारी दृष्टि में तो वे जब दूसरों का कष्ट समझ नहीं सकते तो वो अंतर्यामी हो ही नहीं सकते हैं। सो कह पीर पराई जाने, अरे भाई वो हमारी पीर या दूसरे की पीड़ा को कहाँ जान रहे हैं। जो हरि गरुणागामी, कारण ये है कि वे तो गरुणगामी हैं, अर्थात ही एक पल में शीघ्रता से पहुंच जाने वाले हैं। यानी वे अगर हमारे कष्ट को समझते तो पल भर में हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आ सकते थे। आई उघरी प्रीति कलैसी जैसे खट्टी आमी, गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे खट्टी आमी, आम की खटाई से बर्तन की कलई छूट जाती है, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम का भेद भी अब खुल गया है। अर्थात जब वो हमारे पास थे तो हमारे थे, लेकिन मथुरा जाने के बाद अब वो हमें याद भी नहीं करते हैं। हमें उनकी यह प्रीत मिथ्या प्रतीत होती। सूर्य तय पर अनख मरती हैं, ऊधो पीवत मामी, वो कहती हैं कि इतने पर भी अन्न खनाकर, हम कुड़कर भी अपने प्रेमी कृष्ण पर ही मरती हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रस्तुत स्लाइड में इसका भावार्थ दिया गया है। 2 स्लाइड्स में आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके पश्चात इसका विशेष है। गोपी शब्द का अर्थ विशेष रूप से जानने योग्य है। गोपी शब्द की व्याख्या है गो अर्थात इंद्रियां, और पी का अर्थ है पान करना, यानी जो गोभी इंद्रियई भक्ति रसम पिबती इति गोपी, यानी जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल भक्ति रस का ही पान करे वह गोपी है। इसमें अलंकार दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। गोपियाँ व्यंग में कहती हैं कि कृष्ण के द्वारा स्वयं न आकर योग संदेश भिजवाने से उनके प्रेम का ढोंग स्पष्ट हो गया है। गोपियों को दुख है कि कृष्ण यहाँ पर नहीं आए हैं। अब हम पद संख्या 38 आरंभ करेंगे।
बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजति, कमल नैन मनियारे। मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जु पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। शब्दार्थ बिलग माने बुरा मत, जनी माने मत, आवही माने आते हैं, ते माने वे, सुफलक सुत माने अक्रूर, मधुप माने भौरा, कमल नैन कमल के नेत्रों के समान, श्री कृष्ण वाले श्री कृष्ण, मनियारे माने मणिधारी सर्प, माट माने मटका या घड़ा, काढ़े माने निकाले, लेकर माने लेकर, पखारे माने धोए हैं, ता माने उसी, गुण माने प्रभाव, कालिंदी माने यमुना। यहाँ पर इसमें बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, इसमें उद्धव जब गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने लगते हैं, तब एक भंवरा उड़ वहाँ आ जाता है। उसे देख कर के गोपियाँ काले लोगों पर व्यंग करते हुए कहने लगती हैं, बिलग जनि ऊधव मानहु ऊधव प्यारे। हे प्रिय उद्धव, हम जो तुमसे पूछ रहे हैं, बिलग जनि बुरा मत मानना। हे प्रिय उद्धव, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी, कहती हैं कि वो जो मथुरा है काजल की कोठरी के समान है। जे आवही ते कारे, वहाँ से जो भी आता है वे सब काले ही नजर आते हैं। तुम कारे, तुम काले हो, सुफलक सुत कारे, अरे वो अक्रूर जी भी काले हैं तुम्हारे ही समान, और कारे मधुप भंवारे, और इन काले नेत्रों, इन काले लोगों के अलावा हमारे कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण जी भी काले ही हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजति, कमल नैन मनियारे, यानी कारे मधुप भंवारे। वहाँ पर काले कलूटे भ्रमर भी बहुत सारे घूम रहे हैं, और उनके साथ सबसे अधिक जो छवि बढ़ जाती है वो मणिधारी नाग के समान कृष्ण की कालिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के बर्तन से निकाला और यमुना जी के जल में उसे धो दिया गया हो। अर्थात तुम भी काले, सुफलक सुत भी काले हैं, और मधुप भंवारे, वहाँ पर भ्रमर भी सारे काले ही हैं, और उनके संग हमारे जो कृष्ण हैं का तो कहना ही क्या। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानहु नील माटते काढ़े, मानो नीले रंग के, नील के बर्तन, मट्टी का बर्तन जिसमें नील घुला हुआ हो, उससे निकाला गया हो उन्हें, और ले जमुना जी पखारे, और जमुना जी में ले जाकर के उन्हें पखार दिया गया हो, धो दिया गया हो। तागुन श्याम भई कालिंदी, उस नीले रंग के प्रभाव से, यानी यमुना जी में कृष्ण को जो पखारा है उससे जो नील रंग, नील वर्ण छूटा है, उसके प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि कालिंदी नदी जो है, जमुना जी काली हो गई हैं। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे इन श्री कृष्ण के गुण बड़े विचित्र हैं। अब यहाँ पर इसी की व्याख्या दी गई है जिसको कि आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस स्लाइड में भावार्थ दिया गया है जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात इसी पद का विशेष भी दिया गया है जहाँ पर गोपी के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। इससे पहले भी मैं गोपी का अर्थ बता चुकी हूँ, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। अलंकार दिए गए हैं, जैसे काजर की कोठरी, कारे, इसमें सीधे सीधे हमें कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है? अनुप्रास दिखाई दे रहा है, इत्यादि। यहाँ भी काजल की कोठरी के महत्व को बताया गया है, और सुफलक सुत अक्रूर के विषय में बताया गया है कि जो कि आकर के कृष्ण को ब्रज प्रदेश ले गए थे। इसके पश्चात फिर विशेष दिया गया है जिसमें बताया है कि भ्रमर गीत परंपरा के सर्वाधिक सशक्त कवि सूर माने जाते हैं।
आचार्य शुक्ल ने उनके विषय में कहा है, निसंदेह सूर का भ्रमर गीत नाना विशेषताओं से युक्त है। निर्गुण का इसमें निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन किया गया है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है जिसमें गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के व्यास से संबोधित करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। सूर के सभी पद गेय हैं। ब्रजभाषा और कोमल कांत पदावली सभी जगह दृष्टव्य होती है। भ्रमर गीत के दो पक्ष हैं, एक दार्शनिक पक्ष और एक साहित्यिक पक्ष। दार्शनिक दृष्टि से इसके प्रत्येक पात्र, स्थान, घटना एक एक आध्यात्मिक तथ्य के प्रतीक हैं। कृष्ण ब्रह्म है, गोपियां जीवात्मा है, गोपियों की विरह वेदना ब्रह्म के लिए आत्मा की पुकार है और उद्धव उस ज्ञानाभिमान के प्रतीक हैं जिससे पीछा छुड़ाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। भ्रमर गीत में गोपियों की भावना का केंद्रीय बिंदु उनकी प्रेमा भक्ति है। निराकार का खंडन उनका लक्ष्य नहीं है। भ्रमर गीत रचना का उद्देश्य कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने के उद्देश्य से जुड़ा है। कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते समय कहते हैं, सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो, अर्थात हमारी बात कहकर गोपियों के कष्ट को दूर करना। यहाँ भाव साम्य दिए गए हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे, और निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नार को दासी, उर में माखन जोर गड़े हैं, इत्यादि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।